क्या गरीब आवाम को गर्मियों के इस मौसम में बिजली के बिलों में रिलीफ मिला है? इन्होंने बहुत बिल भेजे इस बार। पिछले माह कितना बिल आया 65, और इस दफा 70। 70? नहीं नहीं, आग की तो बहुत बिल आया। आग की। इस दफा ज्यादा बिल आया? हाँ जी, 15,000 रुपया आया। पहले कितना आता था? पहले 10,000 रुपया। आपने मई के महीने में बिजली सस्ता करने का ऐलान किया था, क्या इस दफा बिल कम आया है आपको? नहीं, कम तो नहीं है। कितना आया है? वो 48,000। हाँ जी, तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਡਕੈਤੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ बैंक लुटने करने ने रॉबरियां करनियां। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को क्या कहना है, बख्श दे हमें, और कोई और क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल काविश और मैं हूँ आपकी मेजबान सुमेरा मलिक। नाजरीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मई के महीने में 7 रुपए बिजली सस्ता करने का ऐलान किया था और मजीद उन्होंने कहा था कि हम बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। क्या गरीब आवाम को गर्मियों के इस मौसम में बिजली के बिलों में रिलीफ मिला है? पिछले साल की निस्बत इस साल क्या बिल वाकई कम आए हैं? आइए चलकर यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली हैदर। अली, मुझे ये बताइए कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम बिजली के जो बिल है उसमें रिलीफ देंगे, क्या वाकई इस दफा बिजली के बिल कम आए हैं? बिल्कुल बिल कम आए, उससे भी ज्यादा आए हैं। इन्होंने बहुत बिल भेजे इस बार। पिछले माह कितना बिल आया 65, और इस दफा 70। 70? तो मतलब रिलीफ नहीं मिला, क्या कहेंगे इस पे? इस पे ये कहेंगे कि हुकूमत इनसे नहीं चल रही, बहरहाल हुकूमत इनसे नहीं चल रही। नहीं चल रही? नहीं। हुकूमत ने कहा है कि हम मई के महीने में जो बिल है उनमें रिलीफ करेंगे, कम करेंगे बिल। इस माह आपको बिल कम आया है पहले की निस्बत? नहीं नहीं, आग की तो बहुत बिल आया। आग की। इस दफा ज्यादा बिल आया? हाँ जी, 15,000 रुपया आया। पहले कितना आता था? पहले 10,000 रुपया। पहले 10 आता था, अब 15,000 आया। हाँ जी। तो रिलीफ तो ना मिला? नहीं, आग कोई नहीं मिला। क्या कहेंगे हुकूमत? कोई नहीं, की कहना, दवाई दे सकने। दुआ करेंगे। हाँ जी, और क्या कहना। इतनी महंगाई है और इतना बिल आया फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है? तो कोई गल नहीं, अल्लाह वार से। अच्छा, अल्लाह वाला सब अल्लाह पे छोड़ी हुई है, हाँ जी। हुकूमत से कोई शिकवा नहीं? नहीं कोई नहीं, अल्लाह वार से ना। पिछले साल कितना बिल आता रहा है आपको? पिछले साल भी इतना ही आता है। और इस साल भी इतना ही आ रहा हाँ, ठीक बिल आता है जितना। है? ठीक, तो फिर भरते कैसे हैं उस बिल? 15,000 का बिल आया है, साइकिल पे है या आपका छोटा सा बिजनेस है? काम करना पे, स्कूल लगा है ना, छुट्टियां। ये पार्ट टाइम काम करना। ये पार्ट टाइम कर रहे हैं तो पीएन की नौकरी करना पे, सिटी स्कूल। इतना हो जाता है कि आप आसानी से मैनेज? 50,000 उधर तनख्वाह है, कोई इधर थोड़ी बात कमा लेना। तो महंगाई कम हो रही है या ज्यादा हो रही है पहले के लिए? हो रही है। हाँ। रिलीफ नहीं कोई भी मिल रहा? नहीं, क्या कहेंगे हुकूमत? कुछ नहीं, दवाई दे सकते, क्या कहना है। जे रोवांगे तो उन्हें कोई चीज दे देनी, जे जो भी कहांगे उन्हें कोई चीज देनी तो नहीं ना। दिल की बात जो मतलब आप कह रहे कोई दिल की बात नहीं, बस अपनी मेहनत करो। हैं, अल्लाह की आस पे। हाँ, अपनी मेहनत करो तो खाओ बस, कम जेड़ा भी। थैंक यू। ने मई के महीने में बिजली सस्ता करने का ऐलान किया था, क्या इस दफा बिल कम आया है आपको? नहीं, कम तो नहीं है। कितना आया है? वो 48,000 दुकान। कितना? 48,000 दुकान का। 48,000 आया है, पहले कितना आता था? पहले भी इतना ही, तकरीबन 30, 32, 18, 20 से ऊपर ऊपर ही आता था। तो ये इस शॉप में से इतना निकाल लेती हैं कि इसका बिल पे कर ले? साथ ये भी है, साथ ये भी है ना दुकान, ये भी साथ ही है ना दुकान, दुकान के साथ ही है। नहीं तो इतना बन जाती है, इतनी कमाई हो जाती है कि आसानी से बिल निकाल? नहीं भी इतना कहाँ है, किराए भी तो देने होते हैं, किराए भी देने होते हैं, बिजली भी आती है, तो कैसे मैनेज करते लड़के भी हैं, बस धक्का ही लगाया हुआ है। हैं? जाहिर बात है, अभी कुछ तो एलडी वाले नहीं सांस लेने दे रहे। एलडीए वाले ने? जी। क्या कहेंगे हुकूमत को? हम बिजली मतलब हम क्या कह सकते हैं जी उनको, उनकी मर्जी है, जो मर्जी कर सकते हैं, हम कहीं भी तो कुछ नहीं हो सकता। पिछले साल जो है, पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा बिल आ रही है? जी जी, तकरीबन ज्यादा बिल आ रहे हैं। अल्लाह ही हाफिज़ है, और कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਡਕੈਤੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ बैंक लुटने करने ने रॉबरियां करनियां फिर जाके बिल 3-3 लाख तरने ने। सारी जिंदगी इन्ना पसीना नहीं आया 26 साल च अज जिन्ना को पसीना आ रहा ते जिन्नी को गर्मी पै रही भाईजान, समझ रहे हो? लाख जो बिल आया उसका उसकी वजह से इतना आ रहा है? ओदी वजह तो ही आ रहा। हुकूमत ने मई में बिजली के बिलों में रिलीफ देने का वादा किया था, क्या इस माह जो बिल आया आपको लगता है कि रिलीफ मिला है वाकई? अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, मिला है। मेरा 3-4 हज़ार 5 हज़ार बिल आता था, इस टाइम मेरा पिछले माह भी 1700 आया है, इस दफा 1540 रुपया आया है। तो इसका बिजली के मतलब बिलों में है रिलीफ जो वादा किया है वो उसने पूरा किया है।
उससे पहले कितने बिल आते थे अगर पिछले साल की बात की जाए? पिछले साल 7-8 हज़ार आता था इन मई, जून, जुलाई, मई में ये तकरीबन 8,000 7,000 की रेशो थी। मेरे पास बिल है और और कार्ड है। अब कितना आया है? मई में कितना आया है? मेरा आया 1540 रुपये, और इससे पिछले माह में कितना आया? 1700 रुपया। क्या कहेंगे हुकूमत? सभी पुलिसियाँ हुकूमत की और या कोई भी सभी सभी के फैसले अच्छे नहीं होते, कोई बुरे भी होते हैं, हो सकता है हुकूमत से भी कोई बुरे हुए, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है महंगाई का, तो महंगाई मुझे नजर नहीं आती है, हालांकि मैं महंगाई कम 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 है। हुई है जी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा कारोबार जो है वो बंद हो गया कारोबार है। की एक अलग इशू है, कारोबार का एक अलग इशू है कि मैं प्रॉपर एक जूस कॉर्नर साहब फट्टे पे आ गया हूँ, इसका एक अलग इशू है, इसका महंगाई के साथ इशू नहीं है, लेकिन महंगाई कम हुई है। महंगाई कम हुई है। अब मैं फट्टे पे आ गया हूँ तो मैं हुकूमत को ऐसे बुराइयां गालियां निकालना शुरू कर दूं तो ये नहीं है। मेरा नुकसान हुआ, मेरा डी फ्रीजर हुकूमत ले गई है, काउंटर पूरे ले गई है, स्क्रैप कर दिए हैं, तो जो बात है वो है, क्योंकि वो अपने किसी भी फैसले पे यू टर्न नहीं लेते। जैसे कि उन्होंने पिछले साल और इस साल गंदम का किया, गंदम पिछले साल 2600 रुपए मिली है आवाम को, इस दफा 2200 में मिली है। हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का फैसला था कि 2200 को मिलेगी, आगे किसान को उन्होंने जैसे मर्जी पैसे दिए हैं, रिलीफ दिया है, जो मर्जी दिया है, उसका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है। मुझे लेकिन आपको गंदम सस्ती मिली। 2200 रुपए मिली है, जो 6-7 हजार रुपए मन थी वो हमें 2200 रुपए मिली है। जो हुकूमत है उससे आप मुतमईन हैं, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। और क्या कहना चाहेंगे? कि ये थोड़ा सा जो गरीब आदमी है, जो मेरे जैसा मजदूर है, या जिनका तेजाबजात की वजह से इशू हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं, जैसे कि मैं एक 9 माह से, पिछले अक्टूबर से लेके अब तक मैं खुद बेरोजगार हुआ हूँ, तो इसका थोड़ा सा वैसे क्या हुकूमत थी या वैसे ही पंजाब कुछ हुकूमत है उस वजह से आप बेरोजगार हुए? जी जी, चीफ मिनिस्टर की वजह से हम बेरोजगार हुए हैं। चीफ मिनिस्टर की वजह से बेरोजगार हुए? चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पंजाब में मुझे कोई अंक्रोचमेंट नजर नहीं आनी चाहिए, तो इससे बेरोजगार हुए हैं। बाकी उनके जो भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे पुलिसियाँ हैं, जैसे हुकूमती सतह पे, मुअश्शर सतह पे, मुल्की सतह पे जो भी बातें हैं, जैसे जंग का, स्केच मार्केट का, वो हमें इंडिया से आगे हैं इस टाइम, तो इंडिया से आगे हैं। इंडिया से आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि 1,30,000 पे, 1,40,000 पे पॉइंट पे जो हमने पाकिस्तान की मार्केट मुश्किल है या स्केट मार्केट है, वो बंद हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहिबा को कोई अगर पैगाम देना चाहे तो आप? उनको ये बोलूँगा कि जैसे ये मेरे रंगे मजदूर आदमी हैं, जैसे ये रेडी बान है, फट्टे बान है, इनका कुछ ना कुछ लाजमी सोचें कि 5,000 बेरोजगार आदमी इस मार्केट से हुआ है, मेरे जैसा आदमी 5,000? 5,000, ये क्रीम ब्लॉक से 5,000 आदमी बेरोजगार हुआ है, जिनका डेली बेस पे काम था, मेडिसिन थे, घर के किराए थे, बिजली के बिल थे, बच्चों की फीसें थी, ऐसे बहुत सारे काम थे। अब वो बेरोजगार हैं, अब वो मांगने पे मजबूर हैं। जैसे कि मैं 3 दिन हुए हैं कि मैं ये मजबूर होकर फट्टा किसी से मांगा है, सामान किसी से मांगा है, मैंने लगाया है, ताकि मैं 25 साल हो गए हैं मुझे इस मार्केट में, ताकि मुझे किसी से मांगने ना पड़े। मांगने से मैंने ये रिस्क लेना बेहतर समझा है। पहले मेरा सारा सामान वो ले गए हैं और उन्होंने स्क्रैप कर दिया है। 9 माह के अंदर आपको ये ख्याल नहीं आया कि आप कहीं से दोबारा से इसको अपने जो है बिजनेस जनरेट इंतजार में था, मैं घर से सुबह आ जाता था, इधर कभी उधर बैठ गया, कभी इधर बैठ गया, कभी उधर बैठ 9 माह आपने इंतजार किया गया, है, इंतजार किया कोई अच्छा होगा या कोई मसलन के हुकूमत की तरफ से कोई मदद आएगी? मजीद 9 सख्ती- माह मदद नहीं आई आपको? नहीं आई, मजीद सख्ती से सख्ती हो रही है। अब जैसे कि 25 तारीख को 9 हम माह के बाद आप मतलब ना उम्मीद हुए हैं या क्या? नाउम्मीद हुए हैं, नाउम्मीद हुए हैं और रिस्क लिया अपने बच्चों की रोजी के लिए, अपनी जात के लिए, कि किसी से मांगने से बेहतर एक दफा रिस्क लेते हैं। वो भी इंस्पेक्टर आ गया, वो धमकी लगा गया, कल हम FIR कर देंगे, तो ये आज मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि ये खराब हो जाना था। अभी भी वो 2 दिन, 1 दिन और नहीं लगाऊंगा तो वो खराब हो जाएगा, जैसे कि मैंने किसी से पैसे पकड़ के ये लगाया है। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को क्या कहना है, बख्श दे हमें, और कोई और क्या कहना है। ठीक है, और जो LD है वो माशाल्लाह काम भी नहीं करने देना और पैसे भी लेते जाना। ठीक है, हुकूमत ये है कि मैं कहता हूँ कि असल जो बात है कुरान पाक में जो लिखा है, जैसी वहाँ वैसा हुक्मरान। मैं कहता हूँ कि अगर बिजली 5-7 रुपए महंगी है, इससे ज्यादा होनी चाहिए। वो तो सस्ते करने को उन्होंने नहीं, सस्ती नहीं होगी, यहाँ पे महंगी चीज होती, सस्ती कोई चीज नहीं होती। ये झूठ है, इस मुल्क में सस्ती वाला चक्कर ही कोई नहीं है। ठीक है, जो मेन चीज है ना, देखे एक कारोबार नहीं है, महंगाई इन्होंने हमारी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर कर दी है। कोई चीज भी लेनी होती है ना, मेरी शॉप है fashion.com, ठीक है, मैंने इस पे कपड़े नहीं लिए, मैंने वही पहने हैं। ये पोजीशन ये है मार्केटों की। आप एक दफा मार्केट की हालत दिखाएं कि क्या है। कह रहे थे कि बजट के बाद रिलीफ देंगे आवाम को, क्या कहेंगे बजट के? बजट के बाद एक और कैप्सूल दे देंगे कि ये कैप्सूल खाएं और सो जाएं। कुछ भी नहीं देना इन्होंने, इन्होंने अपने लिए करना है जो कुछ करना है। अब देखे ना,
एक हमारे स्पीकर साहब हैं, ठीक है, उनकी 6 लाख पे थी, उनकी 23 लाख हो गई है, ठीक है। और आम दुकानदार वैसे ही पीस रहा है, उन्होंने प्रोटोकॉल में उन्होंने घूमना, एसी में उन्होंने रहना, वो कौन सा कर्ज मांझ रहे हैं, ठीक है। हमें क्या रिलीफ है, हमें कुछ रिलीफ नहीं मिलना, हमारे पे बोझ ही डलना है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, सब चोर हैं, कोई कहे ना कि ये पार्टी अच्छी है, ये अच्छी है, सब चोर है, कोई भी किसी का सोचने वाला नहीं है, जो करना है हमने खुद करना है। हम आए ना शॉप पे, ठीक है, हमें पता है, हमें यहाँ पे 100 रुपया भी एक चीज के पीछे अब मिलता है ना, तो हम बेच देते हैं, नहीं तो 300 से कम समझ ही नहीं आती। अब एक चीज का 60,000 रुपया रेंट है, ठीक है, असल चीज बेच के भी 60,000 नहीं पूरा होता, क्या करें हम। हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं देना, ये झूठ है, कोई रिलीफ नहीं देना हुकूमत ने। मैं ये रिलीफ, पिछले माह का बिल कितना था? आपको हुकूमत का रिलीफ बता देता हूँ। अब मैं, मुझे ये शर्ट आती है ना, रिलीफ देते देते मुझे ये शर्ट आएगी, रिलीफ देते उन्होंने देते कहा था कि हम अपने कपड़े बेच देंगे, हम लोगों को रोज रोटी खिलाएंगे। बेचेंगे, वो हमारे बेचेंगे, वो हमारे बेचेंगे, वो अपने नहीं बेचेंगे। मैंने बताया ना, ये साइज पहना हुआ है ना, अगर क्या कि आपको लगता है कि कपड़े बेचने वाले रह गए हैं? खत्म हो गया है ही, काम ही कोई नहीं। ये देखिए, ये सारे दुकानदार ही खड़े हुए हैं, आप आए हैं दुकानदार का इंटरव्यू ले, कोई कस्टमर है मुझे बताएं, किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं? नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। जो थोड़े से स्टॉल लगते थे, वो भी गरीब बंदा एक पैसे कमा लेता था, वो इतना बेरोजगार हो गया। पहले इनको चाहिए था, इनका हल निकालते, इनका हल ये निकालते कि इनको कोई फायदा होता, कुछ चले पे ही लगा देते, किसी जॉब पे लगा देते। इन्होंने कहा रिलीफ क्या देना, इनको उठा ही दो, इन्होंने बिल्कुल ही उठा दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह हाफिज, अब हमारा कुछ भी नहीं होता। मैं कहता हूँ ईरान जो कर रहा है ना, जंग कर ले पाकिस्तान, वो बेहतर है। हमें ये तो पता होगा ना, मुसलमान है, शहादत का रुतबा लेंगे और चले जाएंगे। ये हम पिसना नहीं चाहते हम, कभी बिलों में, कभी पेट्रोल में, अब 5 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, ठीक है, क्या करें, कुछ भी नहीं हो सकता। आप जो मर्जी, जितनी मर्जी आवाज उठा ले, कुछ भी नहीं होना इधर। अगर आप थोड़ी सी आवाज उठाएंगे, आपको उठा लेंगे, नहीं तो मुझे उठा लेंगे, यहाँ पे ये है। ये मायूसी इस वजह से है। हाँ जी, कोई आप देखे ना, इतने खड़े हैं, कोई इंटरव्यू दे रहा है? नहीं दे रहा। मैं कहता हूँ अगर मैं सच बोलूँ, मेरी इधर गर्दन उतार दे गवर्नमेंट, मैं राजी हूँ। मैं कहता हूँ किसी गरीब का फायदा करें, नुकसान ना करें, फायदा करें, हमें फिर गवर्नमेंट का फायदा है। गाड़ियों की स्कीम निकाली है, वो भी एमएनए एमपीएस के जितने वर्कर्स होंगे ना, जो काम कर रहे हैं, उनको ही मिलनी है। मुझे मरियम नवाज से मेरी गुजारिश है, मैं अकेला बंदा हूँ, ठीक है, मुझे एक दे गाड़ी, मुझे, मैं सबके सामने ऐलान करूंगा, हाँ जी दे रहे हैं। ये इन्होंने अपने ही बंदे वर्करों को देनी है गाड़ियां भी, किसी, ये जितने स्टॉल वाले हैं। ये सिर्फ जो गवर्नमेंट के इर्द गिर्द का तबका है, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उन तक की सारी फैसिलिटीज जा रही है, गरीब तक नहीं पहुंच। नहीं है, उनके पास ही जानी है। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि बिलों में रिलीफ मिलने के बजाय बिल और ज्यादा बढ़ गए हैं, और वो लोग जिनके यहाँ पर शॉप्स है कपड़े की, वो कह रहे हैं कि हम ईद पे अपने लिए कपड़ा नहीं खरीद सकते। वो लोग जिनकी जूतों की शॉप्स है, वो अपने लिए एक जूता तक नहीं ईद पे ले सके। और यहाँ पे जैसे कि मजदूर थे, उसकी बात सुनी कि मैं डबल डबल जॉब कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी घर का जो खर्चा है वो चलाना मुश्किल हो गया। नौजवान की बात सुनी, वो कह रहा है कि अब इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद भी हम खर्चे जो है वो मैनेज नहीं कर रहे। इसके बाद एक ही बात रह जाती है कि वो ये कि हम डकैतियाँ करें और घर के अखराजात जो हैं वो पूरे करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए डिजिटल काबिज।